हेलो सोशल परिवार, मैं नीरा भारती ब्लॉग से। और आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और देखो, आज मैंने ये ओल्ड जो बड़े घर की लड़की थी और फिर अमीर घर में जाके उसे गरीब का रोल करना पड़ता है। जैसे उसके घर वाले, परिवार वाले उससे सारा काम करवाते हैं। मतलब सारे परिवार वाले नहीं, उसकी सासू माँ और जो सौतेली सासू माँ थी वो, और जो एक दो और फैमिली के थे वो जो उससे काम करवाते थे, झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े, वो सारा मैंने किया है। तो वैसे ही आज मैंने ये लिबास पहना है, वैसे ही कपड़े सादा पहने हैं। तो मैं कैसे लग रही हूँ आज, आप लोग बताइएगा। और आज का जो मैसेज है वो ये है कि मोह हमेशा दुख का कारण होता है। जहाँ दुख होगा तो मोह ज़रूर होगा, चाहे वो खुद से हो या फैमिली से हो या धन दौलत हो या किसी और चीज़ का मोह हो। हमेशा दुख का कारण हमेशा मोह ही बनेगा। अब मेरा दुख का कारण है मेरा परिवार। हम हमेशा यही सोचते रहे कि कोई हमारा मायके का या फैमिली के बाहर का या मोहल्ले गांव का कोई ये ना कह पाए कि इनके परिवार में इन लोगों की बनती नहीं। इसी चलते जोड़ने में ही लगी रही। और हमारा दुख का कारण क्या है, आप लोगों को पता नहीं। आज मेरा दुख का कारण ये है, मैं बहुत पढ़ी लिखी बेवकूफ़ हूँ जो मैंने सब कुछ गंवा दिया, टाइम रहते कुछ भी नहीं सोचा। ये हमारा मोह है, मोह मेरे परिवार के लिए मोह। अब वो भी परिवार ऐसा था जो अपना था। मेरी रियल सिस्टर बड़ी बहन है और वो जीजा जी हैं, वो हम एक ही परिवार में दो बहन हैं। इसी मोह में हमें हमेशा ये दिखाना था कि हमारे माथे पर ये ना लगे कि दो बहनों में बनती नहीं। इसीलिए सब कुछ बहुत जोड़ा, फिर भी हमारे अपनों ने ही, मेरी और बहनों ने और भाइयों ने, और मतलब जो हमसे विपरीत, जो मतलब विपरीत कैसे होते हैं, अगर एक से बनती है तो एक से नहीं बनेगी, क्योंकि एक पैसे वाला होगा तो एक गरीब होगा। हमेशा ये देखना हर घर की कहानी में, कहीं मोहल्ले फिल्म में भी, कि अगर एक घर में दो बहनें होंगी तो जो एक के पास होगा वो दूसरे के पास नहीं होगा, और जो एक के पास नहीं है वो दूसरे के पास नहीं होगा। और इसी चलते उनमें गलतफहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बारीकी से वो बड़ी हो जाती हैं, फिर वो ज़्यादा ही टेंशन देती है। लेकिन हमने ऐसी कोई टेंशन ली नहीं, कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे अंदर यही था कि मेरे ये अपने हैं बस, और जो भी होगा ऊपर वाला करेगा। बस ऊपर वाले पर निर्भर रहे, जितना हमें वो कमा रहे हैं तो हम उतने में ही खुश रहेंगे। खुश अब भी हैं, तब भी थे और रहेंगे हमेशा। हमें ज़्यादा दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं थी, बस जीवन अच्छे से जिए। हमें अपनी कोई ख्वाहिशें नहीं है कि हम बाहर घूमें, आज़ादी मिले और ये हमें ये चीज़ करने को मिले। हम घर में ही इतने खुश रहे, कभी हमें किसी से शिकायत नहीं थी। फिर भी हमारी बहनें हम पे उंगली उठाती हैं। आज हम आपके सामने बोल रहे हैं अपनी बहनों की वजह से, परिवार की वजह से। ये बहनें हमारी आपस में उनसे कुछ और बोलती हैं, हमसे कुछ और बोलती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हम घरेलू क्या बताएं। मेरी बहनें ऐसी किसी की बहनें नहीं हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जिस बहन के लिए मैंने तुमको छोड़ दिया है तो फिर
हम अकेले भी रह सकते हैं। कभी उनने सोचा भी नहीं होगा कि हमारी एक ही बहन है, वो है हमारे साथ। कितनी भी दूर रहें, कितनी भी नाराज़ रहें या बोले नहीं या नाराज़ हो जाएं, लेकिन हम उनसे कभी लड़ने नहीं जाएंगे और ना किसी से अब कुछ बोलेंगे, क्योंकि वो हमारा अपना परिवार है। हमें छोड़ भी दे तब भी हम खुश रहेंगे और नहीं छोड़े तब भी हम खुश रहेंगे। पहली बात, वो कभी छोड़ेंगे नहीं। बस ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी दीदी कभी सोचती नहीं है, ऐसा बोल देती हैं कि हमें कितना दुख होगा, हम तुम्हारे लिए बच्चे की तरह रहे, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 25+ ईयर हो गए हैं शादी के, फिर भी हम वही हैं। और हमारी जीजी ने हमें नहीं समझ पाया कि वो यहाँ तक भी बोल सकती हैं, बच्चे से ना बोलो, ये ना बोलो। ये चीज़ें हमें ले आई हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल बनाने पर मजबूर कर दिया। फिर भी हम उनका शुक्र करते हैं कि उन्होंने हमें जो ये रास्ता दिखा दी। किसी तरह से भी हम आए, अपने दिल की बात तो बोली। हम नहीं मर जाते, कुछ बोल भी नहीं पाते। अब मैं अपने दिल की बात, हर छोटी चीज़, जब तक रहेंगे जीवित, सारी बातें गाने के द्वारा अपने वीडियो में और वो अच्छे से जो भी होगा हमारे दिल में क्या है वो मैं दिखाती रहूँगी, बोलूँगी भी। अब इससे आप कुछ भी समझें, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारा कोई इतना ऐसा कुछ ज़्यादा हो गया हो जो हम बोल नहीं सकते। हम आज भी तैयार हैं, बस हमने खो दिया है अपने मोह में सब कुछ, समय, पहचान, पढ़ाई। हम पढ़े लिखे बेवकूफ़ बन गए, फिर भी हमें दुख नहीं है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे हैं, मेरे पास है, वो भी मेरे बच्चे हैं। और आप लोग कैसे हैं वो बताएं। अब मैं यही आप लोग और चैनल यही मतलब यूट्यूब से यही पता चलता है, अपने बारे में बताओ, अपने क्या दिन और चर्या जो हम डेली जीते हैं जीवन वो बताओ। हमारी यही दिनचर्या है, सुबह से शुरू हो जाते हैं, अब बच्चों की भी ड्यूटी है, अपनी भी, हमारे अपने भी काम है, कुछ आराम करना, कुछ हम अपने रील्स वीडियो बनाना और बस खाना नाश्ता और जिसका जो भी पसंद हो वो। हमें हम मतलब खाने वाने की कोई रूटीन ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती। डेली खाना वाना ये सब वीडियो बनाओ दिखाओ, क्योंकि हमारी फैमिली ऐसी भी है, अगर मैं खाना बना के कुछ रेसिपी दिखाऊंगी तब वो ये बोलती हैं सब बोलते थे और बोलते हैं रहेंगे कि बड़ा कुछ नया बना रही, वो तो हमारे घर पे रोज़ बनता है, छोटी छोटी चीज़ खाना बना के दिखा रही। हमारी फैमिली ऐसी है, तुम बिंदास सुपर, तो हम कुछ नहीं दिखाते, इसलिए खाने वाने की कोई रेसिपी नहीं। हमारे अंदर जो दिल में है मैं वही बोलूँगी, वही दिखाऊँगी। सो आप मेरी रील और वीडियो देखें इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल। मैं गांव की लड़की का भी रोल कर चुकी हूँ, वैसे भी करूँगी, कुछ नया ही करूँगी, जो सभी करते हैं वो नहीं, थोड़ा हटके करूँगी। और आज जो मैंने किया है वो बाबुल की दुआएं लेती जा लड़की, जो ससुराल में आके उसे कष्ट देते हैं, ससुराल वाले घर का सारा काम कराते हैं और वो अपने घर पे बहुत लाड प्यार से रही, जैसे भी रही, गरीब हो अमीर हो परिवार, लेकिन जो प्यार लाड प्यार माँ बाप से मिलता है वो नहीं एहसास मिलता है किसी से 100%। राधे राधे।